हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मैट्रिक्स चल रहा है। और जो हम एक्सरसाइज देख रहे थे मैट्रिक्स की 3.3 देख रहे थे, और 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में। तो अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सो दैट द मैट्रिक्स दी हुई है एक ए इक्वल टू 3/3 ऑर्डर की दी है 1 -1 5 और -1 और सॉरी 2 और 1 और 5 1 3 ये मैट्रिक्स दी हुई है। वो कह रहा है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, आप जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। ठीक है सर, बड़ा आसान सा ये। तो सॉल्यूशन देखेंगे और इसी का ट्रांसपोज करेंगे। तो ये ट्रांसपोज इक्वल्स टू करेंगे आप, तो जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में। तो 1 -1 5 हो जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, -1 2 1 बन जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, 5 1 3 बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब आप देख के बता सकते हो क्या ये ऐसी है? तो 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3, तो 5 1 3 है। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर आपने चेंज तो कहाँ करा? आपने वही एलिमेंट ने बेटा आपके सामने चेंज करा है। मैंने रो को कॉलम बनाया, रो को कॉलम। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। बस सिंपल हो गया, है ना? क्या हो गया? अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस इज ए सिमेट्रिस मैट्रिक्स। बात क्लियर होगी? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी है। उसने कहा है सो दैट द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दी है हुई है उसने, और ए मैट्रिक्स जो आपको दी है 0 1 -1 और -1 0 1 -1 0 1 और 1 -1 0। तो आपको पता ही है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे क्या होता है? एलिमेंट 0 0 होता है। इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या बोल रहा है कि इज ए स्क्यू सिमेट्रिस मैट्रिक्स। ये बोला है उसने। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब हमें ये सो दैट करना है। तो आपको पता है बेटा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? नेगेटिव के बराबर आता है। तो ये बात कैसे करें सर? हम देखो अभी देखते हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका ए ट्रांसपोज निकाल दो पहले। जैसे आप ये ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 -1। सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम, तो -1 0 1। थर्ड रो चेंज इन थर्ड कॉलम 1 -1 0। ये हो गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन लोगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन लोगे यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसे मैच करो, इसके साथ मैच हो रही है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 -1 0। तो ये कैसी हो गई? ए मैट्रिक्स आ गई। तो सर ये जो हमारी ए ट्रांसपोज थी, तो ये नेगेटिव ए के इक्वल आ गई। तो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिस मैट्रिक्स। ये आ गई। ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का उसने ए मैट्रिक्स दी है, और ए मैट्रिक्स 1/2 की दी है, 1 5 6 7 ये दी है। और उसने फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे कर पूछ रहा है, इज ए सिमेट्रिस
मैट्रिक्स ऐसे करके आपसे पूछ रहा है, क्या ऐसा है? तो बस इसे सॉल्व कर डालते हैं। तो हमें ए ट्रांसपोज निकालना होगा और ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ए ट्रांसपोज भी इधर ही लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम 1 5, सेकेंड रो चेंज इन सेकेंड कॉलम 6 7। ये आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें निकाल के देखना है, तो ये देखते हैं यहाँ पे। तो ए कितना है 1 5 6 7 और प्लस ए ट्रांसपोज कितना है हमारा 1 6 5 7, ये है। इसे ऐड करके मुझे बताओ कितना आया। 1 1 2 आ गया सर, 5 6 11 आ गया, 6 5 11 आ गया, 7 7 14 आ गया। ठीक है, तो ये आया हमारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। और इसका भी आप ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2 11, यानी कि फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम 11 14, ये आ गया। तो ये वाली मैट्रिक्स ऐसी नजर आ रही है सर, ऐसी ही नजर आ रही है। तो आप बोल दोगे यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया है। ऐसा आया क्या? ऐसा आया। हमने इसी का ट्रांसपोज कर दिया बच्चे, इसी का हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए सिमेट्रिस मैट्रिक्स। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है ना। इसी को नहीं आप ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पे, कैसे बेटा, इसे आप बी मान लो। तो बी मानोगे तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया। बस ये ऐसे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट ये है, वो कह रहा है ए माइनस ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसी में से घटा दें तो क्या बने, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी? हाँ जी, हमने पीछे पढ़ रखा है, स्क्यू सिमेट्रिस मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो ए हमारे पास में है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए हमारे पास है 1 5 1 5 6 7, कितना 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज है हमारे पास में 1 6 5 7। मैं कह रहा हूं माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। तो आप इसे अब जोड़ दो तो a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 आएगा, 7 माइनस 7 ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसी का ट्रांसपोज निकाल दूं तो इसी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये रो किसमें, कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा। क्या ये वाली मैट्रिक्स ऐसी आई? क्या ये वाली मैट्रिक्स ऐसी आई? नहीं आई सर। इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लोगे आप, 0 माइनस 1 और ये 1 और 0, तो अब तो आ गई ये वाली मैट्रिक्स। हाँ सर, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। तो ये ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। ठीक है सर, थोड़ा सा कम समझ आया है, कोई बात नहीं। इसे क्या काम करो आप, सी मान लो। क्या? सी मैट्रिक्स मान ली। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये सी ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी। यही तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करें तो वो अपने नेगेटिव ए के बराबर आ जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था हमने, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें तो वो अपनी ही मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे वही तो आया है, तो ये प्रूव कर दी हमने, बात प्रूव्ड। ठीक है, ये बात आपकी प्रूव होगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसे नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, उसने बोला है कि आपको फाइंड करना है क्या क्या। एक तो आपको फाइंड करना है बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। और आपको व्हेन, उसने कहा व्हेन ए मैट्रिक्स इज गिवन 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। तो इस पे हमें दोनों चीजें निकालनी है। तो आप जानते हो बच्चे ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, सिमेट्रिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स को,
स्क्यू सिमेट्रिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले निकालते हैं हम 1/2 यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बट यहाँ पे इसका A ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं हम। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम 0AB, सेकेंड रो चेंज इन सेकेंड कॉलम -A 0C, थर्ड रो चेंज इन थर्ड कॉलम -B -C 0। गेट इट? तो A प्लस A का ट्रांसपोज निकालते हैं तो A मैट्रिक्स कितनी हमारी 0AB, और ये माइनस के A 0C और -B -C और 0, और प्लस A ट्रांसपोज कितनी हमारी 0 -A -B, A 0 -C B C 0। ठीक है सर, अब इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0 आएगा, A माइनस A 0 आएगा, B माइनस B 0 आएगा, A माइनस A 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, C माइनस C 0 आएगा, माइनस B प्लस B 0 आएगा, माइनस C प्लस C 0 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। सर ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ बच्चे, अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालना है, इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा सर, ये तो नल मैट्रिक्स ही रहेगी। तो इसे 0 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे एलिमेंट कैसे रहेंगे? अभी भी 0। कैसे रहेंगे? 0। तो ये 0 0 0, ये 0 0 0, ये 0 0 0। बस ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करें सर? अब निकालना हमें A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे। A मैट्रिक्स कितनी हमारी सर? 0 -A -B। B मैट्रिक्स कितनी है? A 0 -C। हाँ, A मैट्रिक्स ही लिख रहे हैं अभी ना, B C और 0 माइनस A ट्रांसपोज कितना था हमारा? ये था सर 0AB, और ये -A 0C -B -C 0, ये था हमारा। अब मैं कहूँ ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 0 0, A प्लस A 2A आएगा सर, B प्लस B 2B आएगा सर, -A माइनस के 2A आएगा सर, 0 0 0 आएगा सर, C प्लस C 2C आएगा, -B माइनस के 2B आएगा, और -C 2C आएगा, और 0 आएगा। ठीक है सर, अब इतना हो गया। अब हम निकालते हैं 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये आएगा 1/2, तो ये मैट्रिक्स हमारी कितनी है? 0 के 2A माइनस के 2B, यह है 2A 0 -2C, यह है 2B 2C 0, इतना है। अब यहाँ पे 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जैसे आप 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है सर, देख लेते हैं। ये तो 0 बनेगा सर, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B बनेगा सर, यहाँ पे माइनस के A बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे C बनेगा, और यहाँ पे माइनस के B बनेगा, यहाँ पे माइनस C बनेगा, और यहाँ पे 0 बनेगा। तो ये 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब ये मैट्रिक्स ये वाली बन गई जो हमारी A मैट्रिक्स थी। आपने देखा था ना ऊपर जो देखी थी हमारी A मैट्रिक्स, ये वाली थी, ये वाली मैट्रिक्स बन गई ना यहाँ पे अब नीचे। ठीक है, तो इसे किसके इक्वल भी लिख सकते हो आप? सर ये तो A ही आ गई। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना था आपको। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है ना, अब इसमें तो किसी का कोई डाउट होगा नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एट द सम ऑफ हिज सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम निकालना है, तो इसका पहला पार्ट देखते हैं। ठीक है ना, पहला पार्ट क्या कह रहा है? इसका पहला पार्ट दिया उसने 3 5 1 -1, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इनका अगर सम निकालना है तो ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीछे कि A इक्वल टू क्या होता है? 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज।
ठीक है ना, प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये निकालना है आपको। ये बात मैं आपको पीछे अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ए का ट्रांसपोज भी निकाल दो, हम इसे ए मान लेते हैं, तो इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 1/2 में 1/2 चल बाद में देखेंगे, पहले ए प्लस ए पर ट्रांसपोज निकाले। चलो सर यहाँ निकाल दो, यहाँ निकालेंगे तो ए कितना है हमारा, ये 3 है, ये 5 है, 1 है, ये -1 है, प्लस के ए ट्रांसपोज कितना है हमारा, 3 है, 1 है, 5 है, माइनस के 1 है। तो बेटा ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये कितना आएगा बेटा, 3 और 3 6 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 1 और 5 6 आएगा, -1 माइनस के 2 आएगा, ये आ गया। अब इसमें 1/2 निकालना है हमें, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 कर दें यहाँ पे। ठीक है सर, 1/2 6 माइनस के 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 और ये माइनस के 1 आ गया। बस सिंपल सा है, वेरी सिंपल। अब निकाल देते हैं सर a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज, तो a तो हमारे पास है 3 5 1 -1 और माइनस के ए ट्रांसपोज है हमारे पास 3 1 5 -1। अब इस माइनस को अंदर कर दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया। और यहाँ पे इसे सॉल्व कर दो, 3 - 3 0, 5 में से 1 गया 4, 1 - 5 माइनस के 4, -1 + 1 0। ये बात क्लियर हो गई। अब निकाल देते हैं बेटा हम क्या, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई जब कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 0, ये 2, ये माइनस के 2, ये 0 आ जाएगा। तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज जो आया हमारा, वो आ गया हमारा कितना, 0 2 -2 0 आ गया। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो गई तो हमें बस यहाँ पे ऐसे ही रख दो, आप इसे ए की वैल्यू निकालनी थी ना, आप इसे ऐसे ही रख दो, ए इक्वस टू ये, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया था, ये आ गया था। तो ये आया था हमारा 3 3 3 माइनस के 1 और प्लस, और ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आया था हमारा, ये आया था 0 2 -2 0 आया था। आप इसे ऐसे भी छोड़ दो तब भी यहाँ नंबर मिल जाएगा, और इन्हें ऐड कर दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। तो आप इसे ऐसे छोड़ दो तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है बेटा, वैसे दूसरा नहीं देख रहे हम, 3/3 का, थोड़ा सा स्पेस कम है तो 2/2 का ही देख लेते हैं। तो इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं, है ना। पहला पार्ट भी 2/2 का था और ये चौथा पार्ट भी इसका 2/2 का है। तो मैं इसे भी ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ, और ये मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, 1 5 और -1 2, ये हो गया। अब इसका यहाँ ट्रांसपोज निकाल लो फटाफट। तो जैसे ये ट्रांसपोज निकालोगे तो ये क्या आएगा, 1 5 -1 2 आएगा, ठीक है ना। अब वो यही वाला रूल लगाना है। कौन सा रूल है सर, दोबारा लिख दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे यही वाला रूल, थोड़ा सा आप रटे ना, तो इसे बी मान लो, इस मैट्रिक्स को बी मानेंगे तो ये भी कौन सी हो जाएगी, बी ट्रांसपोज हो जाएगी। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज और प्लस के 1/2 बी माइनस के बी ट्रांसपोज। यही तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम आता है, ठीक है ना। जो रटना ना पड़े, मैंने यहाँ पे बी ले लिया, वहां पे ए था ना फॉर्मूले में, तो मैंने बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या निकालें, बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल दो। तो सर बी प्लस बी ट्रांसपोज हमें आसान है निकालना। तो 1 5 -1 2 और प्लस के बी ट्रांसपोज कितना है, 1 -1 5 और 2, ठीक है। तो ये कितना आया, ऐड करके बताओ, 1 1 2 आ गया, 5 -1 4 आ गया, -1 5 4 आ गया और 2 2 4 आ गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। तो ये आया हमारा बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। तो हमें यहाँ से क्या निकालते हैं, 1/2 चाहिए था हमें, तो 1/2 कर दिया। तो यहाँ भी 1/2 कर देते हैं और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें मिलेगा 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 2, बस ये आ गया। अब क्या निकालें सर, अब निकालो बेटा ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो। तो ए मैट्रिक्स कितनी हमारी, 1 5 -1 2 और माइनस के बी सॉरी ये बी ले लिया क्या हमने ना, ए बी बी लो ना, यहाँ पे बी बी चल रहा है। तो बी ट्रांसपोज कितना आया हमारा, 1 -1 5 और 2 आ गया। अब इन्हें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6 और माइनस 1 माइनस 5 माइनस के 6 और 2 माइनस 2 0 आएगा। और ये क्या आ गया हमारा b माइनस बी ट्रांसपोज। बेटा 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा, ये 0 ये 6 माइनस के 6 और 0। और यहाँ पे अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर देंगे तो 0 3 माइनस के 3 और 0 आ जाएगा। ये क्या है हमारा 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज आया। अब हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमें क्या निकालना था, b इक्वल्स टू 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज प्लस के 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज निकालना था। तो हमने इसकी वैल्यू तो ये निकाल दी यहाँ पे 1 2 2, तो ये निकाला b इक्वल्स टू आएगा बेटा ये ना 1 2 2 2 और बीच में प्लस है। और ये हमने निकाल दिया 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज 0 3 माइनस के 3 0। आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा और जोड़ दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसी का देखते हैं हम थर्ड पार्ट। कौन सा देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। चलिए सेकंड और थर्ड पार्ट रह गया इसका, उससे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो हम में से ए मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। 3/3 के 2/2 के हमने कर लिए हैं, तो 6 माइनस 2 और 2 और ये -2 3 और -1 2 -1 2 -1 3, ये होगी बात, ठीक है सर। अब हमें वो पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम पूछ रहा था। तो वो होता है a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये होगी बात, ठीक है सर, ये होगी। अब इसका फटाफट ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज निकालोगे तो फर्स्ट रो चेंज इन कॉलम, तो ये हो जाएगा सर 6 -2 2 और सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम -2 3 -1 हो जाएगा। और थर्ड रो चेंज इन थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 हो जाएगा। तो निकाल लिया हमने। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ये वाला पार्ट सॉल्व यहाँ करते हैं तो a प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a मैट्रिक्स कितनी हमारी सर 6 -2 2, ठीक है ना, -2 3 -1 और 2 -1 3 ये है। और प्लस ए ट्रांसपोज कितना है हमारा, तो 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3 ये है। अब इसे जोड़ दो, आप जोड़ेंगे तो a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आएगा 6 6 12 आ जाएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, -2 -2 -4 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा, 3 3 6 आ जाएगा। ये आ गया बस। अब इसमें 1/2 लगा दो, तो 1/2 लगाएंगे और a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू, तो 1/2 यहाँ भी आएगा। तो ये बनेगा आपका 12 है, माइनस के 4 है, 4 है, -4 है, 6 है, -2 है, 4 है, -2 है, 6 है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है सर। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 का तो ये 6 बनेगा, -2 2 बनेगा, ये -2 ये 3 बनेगा, ये -1 बनेगा, ये 2 -1 और ये 3 बनेगा। और ये क्या आ गया हमारा बच्चों, ये 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। बस ये काम खत्म हो गया। बहुत बढ़िया सर। अब क्या निकालते हैं हम, अब निकाल देते हैं हम a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम। तो a मैट्रिक्स हमारी 6 -2 2 और यह है -2 3 -1 और यह है 2 -1 3 माइनस के। और a ट्रांसपोज कितना है हमारा, ये रहा 6 -2 2 और यह है हमारा -2 3 -1 और यह है 2 -1 3। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर दो, तो ऐड कर देते हैं सर। 6 - 6 0 आएगा, -2 + 2 0 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, -2 + 2 0 आएगा, 3 - 3 0 आएगा, -1 + 1 0 आएगा, 2 - 2 0 आएगा, -1 + 1 0 आएगा, 3 - 1 0 आएगा। और ये क्या निकाल दिया हमने, a माइनस ए ट्रांसपोज। हमें चाहिए 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 कर देंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
तो नल मैट्रिक्स बन गई। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस ये हो गया। और हमें निकालना क्या था वो दोनों हमने देख लिए हैं। तो हमसे पूछ रहा था A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब इन्हें रख देते हैं तो A इक्वल टू आएगा, तो ये मैट्रिक्स आई हमारी 6 -2 2 और -2 3 -1 और 2 -1 3। ये मैट्रिक्स वही आ गई स्टार्टिंग वाली जो गिवन थी, ठीक है ना। और प्लस, और यहाँ पे इस मैट्रिक्स को रख देते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस इतना ही रहने देना है, या इतना ही रहेगा तो बस ये आंसर हो गया। आगे को सॉल्व करना चाहते हो तो कर देना, बस ऐड करना है, इतने पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, बाकी देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं बच्चों। तो सर क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट बोल रहा है वो आपसे, देखो यहाँ पे इसको मैट्रिक्स मान लें, ए मान लेते हैं, चलिए सर ए मान लो, ए हमें ज़्यादा फेवरेबल हो रहा है। 3 3 -1 -2 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही दिखाना है, A इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये चीज शो करनी है हमें यहाँ पे। कर दें क्या सर शो, हाँ हो जाएगी शो। देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले इसका A ट्रांसपोज निकाल के यहाँ रख दूं मैं, इसका A ट्रांसपोज यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट रो चेंज इन कॉलम, फर्स्ट कॉलम तो 3 3 -1, सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम तो -2 -2 1, थर्ड रो चेंज इन कॉलम तो -4 -5 और 2, ये हो गया। तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालो, A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे तो मैं इसे डायरेक्ट ही निकाल दूं बच्चे, नहीं सर डायरेक्ट ना निकालो, हमें सीखने में दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं। ए ऐसे लिख देते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, ठीक है। और प्लस के ए ट्रांसपोज कितना है सर, ये रहा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 और 2, ये आ गया। अब इनको ऐड कर दो, अब तो ऐड कर सकते हैं, हाँ सर 3 और 3 6, 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 प्लस 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 1 -4 2 2 4, ये हो गया। और ये आ गया सर A प्लस A ट्रांसपोज आ गया। जैसे A प्लस A ट्रांसपोज आया तो हमें निकालना था 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज निकालना था, तो इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर। ये 6 1 -5 हो जाएगा, ये 1 -4 -4 हो जाएगा, ये -5 -4 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर कर देते हैं। जैसे अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसका तो ये आएगा 3, ये आएगा 1/2, ये आएगा -5/2, ये आएगा 1/2, ये आएगा -2, ये -2, ये -5/2 आएगा, ये -2 आएगा, ये 2 आएगा। ये किसकी वैल्यू निकाल डाली सर आपने, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल डाली, ठीक है सर। अब किसकी चाहिए हमें, अब चाहिए बच्चे हमें A माइनस A ट्रांसपोज की। तो A मैट्रिक्स लिखो फटाफट, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2 माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिखो फटाफट, 3 -2 -4 और 3 -2 -5 और -1 1 और 2। बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब इसे जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 2, 3 और 2 5, -1 + 4 तो प्लस के 3, ठीक है। -2 -3 माइनस के 5, -2 + 2 0, 1 + 5 6, -4 + 1 माइनस के 3, -5 -1 माइनस के 6, 2 - 2 0, ठीक है सर। ये क्या है हमारा A माइनस A ट्रांसपोज आ गया। तो यहाँ पे हमें 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज निकालना था, इक्वल टू 1/2। तो इस मैट्रिक्स के लिख दो 0 5 प्लस के 3 और ये माइनस के 5 0 6 और ये -3 -6 0। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है सर कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 0 ये 5/2, ये 3/2, ये माइनस के 5/2, 0 ये 3,
ये माइनस के 3/2 और ये माइनस के 3 और ये 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल दी 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें क्या सो दैट करना था, हमें सो दैट क्या करना था, हमें सो दैट यही करना था कि भाई ए इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बस दोनों मैट्रिक्स निकाल दी, ये निकाल दी, ये निकाल दी, ना ऐसे ही रख दो। तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ए प्लस ए ट्रांसपोज ये वाली रख दो, तो ये आएगा 3 1/2 माइनस के 5/2 और ये आएगा 1/2 -2 ये माइनस के 5/2 -2 2 ये आ गया प्लस, और ये मैट्रिक्स को रख दो 0 5/2 3/2 माइनस के 5/2 0 3 माइनस के 3/2 -3 0। बस इतना ही छोड़ दोगे या ऐड भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना छोड़ दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी बेटा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही छोड़ दोगे तो, ठीक है। चौथा पार्ट हमने कर लिया था, दूसरा तो 10 के हमने चारों पार्ट कर लिए हैं। अब कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। और फिर अगली क्लास में करेंगे हम इनवर्टिबल मैट्रिसेस, फिर 3.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी बच्चे को अगर कहीं भी डाउट आता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको चैनल को शेयर कर देना है, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कंप्लीट मैथ कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से समझाता रहूंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।